नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। चाइना और ताइवान के बीच का जो तनाव है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और चाइना ने अब फाइनली अनाउंस कर दिया है कि वो अभी तक की अपने इतिहास की सबसे बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज को कंडक्ट करने वाले हैं, जिसके माध्यम से ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया जाएगा। जो आप लोग यहाँ पे फोटो देख पा रहे हैं, कुछ इसी तरीके से प्लानिंग चाइना के द्वारा यहाँ पर करी गई है कि हम लोग ताइवान को चारों तरफ से घेरने वाले हैं और वो भी यहाँ पे लड़ाकू विमानों के साथ और मिसाइलों के साथ हम लोग यहाँ पे लाइव मिलिट्री ड्रिल्स को कंडक्ट करने वाले हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जस्ट अब से 2 घंटे पहले ये वाली न्यूज सामने आई थी इंडिया टुडे के द्वारा। डेज आफ्टर द पेलोसीज विजिट, जस्ट अभी पेलोसी की विजिट जो है, नैंसी पेलोसी की विजिट दोस्तों कल ही खत्म हुई है। चाइना बिगिंस लार्जेस्ट एवर मिलिट्री एक्सरसाइजेज अराउंड ताइवान, और बदले में बल्कि ताइवान ने भी यहां पर कह दिया है, ये आप लोग यहां पे देख सकते हैं, एएफपी न्यूज एजेंसी का ये वाला जो आर्टिकल है, ताइवान प्रेपिंग फॉर वॉर विदाउट सीकिंग वॉर, ये वाला जो स्टेटमेंट है ये ताइवान की ही मिलिट्री के द्वारा दिया गया है। सो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स क्या हो रही है, चाइना किस तरीके से यहाँ पे ड्रिल्स को कंडक्ट कर रहा है और करने वाला है, उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है सो प्लीज डू दैट, सो दैट आपको हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। राइट, सो आपको बता दें कि 2 अगस्त की बात है जब यूएस की जो हाउस स्पीकर है नैंसी पेलोसी, वो ताइवान में लैंड कर चुकी थी और जैसे ही वो लैंड करी उन्होंने यहाँ पे इतिहास रच दिया था, बिकॉज शी बिकेम द हाईएस्ट रैंकिंग अमेरिकन पॉलिटिशियन टू विजिट द आइलैंड ऑफ ताइवान इन 25 years व्हेन हर मिलिट्री एयरक्राफ्ट अराइव्ड एट सोंगशान एयरपोर्ट एट 10:43 PM लोकल टाइम। ना यहाँ पर ये बहुत बड़ी बात थी, बिकॉज इसके पहले यूएसए से कोई भी जो बहुत ऊंचे स्तर का अधिकारी था जो कि ताइवान में आया था, वो बात है सन 1997 की। उसके बाद आज 2022 में हमें देखने को मिल रहा है कि यूएस की तरफ से एक बहुत ही हाई रैंकिंग पॉलिटिशियन है जो कि ताइवान में आ पहुंचा है। ऑब्वियसली चाइना इस चीज को लेकर काफी परेशान था, काफी हताश था। उन्होंने पहले भी बहुत चेतावनियां दी थी। चाइना इसलिए परेशान था बिकॉज चाइना ताइवान को अपनी ही टेरिटरी का हिस्सा मानता है और चाइना जो है वो वन चाइना पॉलिसी को यहाँ पे फॉलो करता है। और कोई भी अगर दूसरे देश का अधिकारी, किसी भी देश का हो, अगर वो ताइवान को आके विजिट करता है तो चाइना उसको पॉजिटिवली यहाँ पे नहीं लेता है। ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यूएस हाउस स्पीकर नैंसी पेलोसी एक तरफ और दूसरी तरफ यहाँ पे ताइवान के जो प्रेसिडेंट है साई इंगवेन, वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। नाउ इमीडिएटली जब ये हुआ उसके बाद चाइना ने क्या किया कि उन्होंने ताइवान के ऊपर कई सारे ट्रेड कर्ब्स इमीडिएटली इंपोज कर दिए। जैसे ही यहाँ पर जिस टाइम पे नैंसी पेलोसी ताइवान में थी उसी टाइम पे चाइना के द्वारा कुछ कुछ कदम लिए गए। उन्होंने कुछ बहाने मारते हुए ताइवान से अपने कुछ ट्रेड इंपोर्ट्स को सस्पेंड कर दिया। चाइना सस्पेंडेड सम फिश एंड फ्रूट इंपोर्ट्स फ्रॉम ताइवान, ये साइट करते हुए कि इसमें जो है पेस्टिसाइड रेसिड्यू बहुत ज्यादा देखने को मिला है ऑन प्रोडक्ट्स सिंस द लास्ट ईयर, और कुछ फ्रोजन फिश पैकेजेस हैं जो उन्होंने बोल दिए कि दैट टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोरोना वायरस इन जून, जिसके चलते हम लोग यहाँ पे ये वाली चीजों को बैन करने वाले हैं। सो बेसिकली एक तरीके से चाइना ने ताइवान को डायरेक्टली चेतावनी दे दी कि अगर ये चीजें और बढ़ती रहेंगी तो हम लोग आपके ऊपर और तरह के इकोनॉमिक कर्ब्स को इंपोज कर सकते हैं। ये उनके द्वारा एक तरीके से ट्रेलर था जो कि यहाँ पे चाइना के द्वारा दिया गया था कि हम लोग आपके ऊपर इस तरीके से और कर्व्स को यहाँ पे इंपोज कर सकते हैं। और इमीडिएटली जैसे ही नैंसी पेलोसी ताइवान को छोड़कर वापस अमेरिका गई, इमीडिएटली उसके बाद चाइना के द्वारा यहाँ पे लार्जेस्ट एवर मिलिट्री एक्सरसाइज को शुरू कर दिया गया है अराउंड ताइवान। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू चाइनीज स्टेट मीडिया, द पीपल्स लिबरेशन आर्मी हैज लॉन्च्ड अ जॉइंट ब्लॉकेड इन्वॉल्विंग सी असॉल्ट एंड लैंड एंड एयर कॉम्बैट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज अराउंड ताइवान। यानी कि वो तीनों के तीनों मंचों के माध्यम से, तीनों के तीनों मोड्स के माध्यम से यहां पर क्या करने वाले हैं, दैट दे आर नाउ गोइंग टू कंडक्ट द कॉम्बैट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस अराउंड ताइवान, जिसमें कि चाइना के द्वारा अपने फ्लैगशिप J-20 स्टेल्थ फाइटर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और उनकी जो हाइपरसोनिक मिसाइल है DF-17 डोंगफेंग 17 मिसाइल्स, उनका भी दोस्तों यहां पे इस्तेमाल किया जा रहा है। ये वाली जो इस बार लाइव फायर ड्रिल्स कंडक्ट होने वाली हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार जो है जो लाइव फायर ड्रिल्स हैं वो ताइवान के बहुत ही नजदीक कंडक्ट करी जाएंगी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 यहां पर यह है कि इस बार जो है ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया जाएगा। पॉइंट नंबर 3 यहां पर यह है कि पहली बार इतिहास में ऐसा होगा
कि चाइना के जो लड़ाकू विमान हैं वो ताइवान के ऊपर से क्रॉस करेंगे। नॉर्मली क्या होता था कि चाइना के जो भी लड़ाकू विमान थे वो ताइवान स्ट्रेट तक आते थे, इन इलाकों तक आते थे, लेकिन कभी भी ताइवान के ऊपर से क्रॉस नहीं करते थे। चाइनीज स्टेट मीडिया का ये कहना है कि पहली बार इस बार जो चाइनीज हेलीकॉप्टर्स और चाइनीज यहाँ पे विमान हैं, एयरक्राफ्ट हैं, वो ताइवान के ऊपर से भी क्रॉस करने वाले हैं। दे विल टेक प्लेस इन मल्टीपल जोन्स एनसर्कलिंग ताइवान एट सम पॉइंट्स विद इन जस्ट 20 किलोमीटर्स ऑफ द आइलैंड्स शोर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये इमेज बहुत ही क्लियरली आपको बताती है कि यहाँ पर जो ड्रिल्स इस बार चाइना के द्वारा प्लान करी गई हैं वो कहाँ पे होने वाली हैं। दोस्तों, ये वाला जो आप हरे रंग का एरिया देख पा रहे हैं ये ताइवान का टेरिटोरियल वाटर का एरिया है, और ये वाले जो लाल रंग के आप बॉक्सेस देख पा रहे हैं ये चाइना के द्वारा अनाउंस करी गई मिलिट्री एक्सरसाइज है, जो कि चाइना 4 से 7 अगस्त के बीच में कैरी आउट करने वाला है। यहां पर करेगा, 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 और साथ में यहां पर भी चाइना के द्वारा ये चीजें करी जाएंगी। नाउ यहां पर चाइना ने अनाउंस किया है कि ये वाली ड्रिल्स आज शुरू होंगी, यानी कि 4 अगस्त से शुरू होंगी और 7 अगस्त तक ये कंटिन्यू होने वाली हैं, जिसमें कि चाइना बेसिकली अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ का एक तरीके से शोकेस करेगा बोथ ऑन लैंड एंड एट सी, कि हम लोग कितने पावरफुल हैं। एक तरीके से डराने का तरीका है ताइवान को कि देखिए हम लोग इतने पावरफुल हैं, अगर कुछ और यहां पर आप लोग करते हैं तो उस केस में आपके ऊपर इस तरीके से अटैक किया जा सकता है। ये चिंता का विषय क्यों बन चुका है? देखिए, ताइवान को एनसर्कल करने के लिए या फिर ताइवान की स्ट्रेट में कई बार ऐसा हुआ है कि चाइना के द्वारा अपने अलग अलग लड़ाकू विमानों को, कई बार ऐसा हुआ है कि चाइना के द्वारा अपने युद्धपोतों को भेजा गया है, लेकिन इस बार की जो ड्रिल्स हैं वो ताइवान के टेरिटोरियल वाटर्स के बहुत ज्यादा नजदीक आ चुकी हैं। अकॉर्डिंग टू वेरियस एनालिस्ट, दीज टाइम्स द ड्रिल्स आर conducted much closer to Taiwan's territorial waters than the drills conducted by the PLA in 95-96। उस टाइम पर क्या हुआ था दोस्तों, तीसरी ताइवान स्ट्रेट क्राइसिस हुई थी। उस टाइम पर भी बीजिंग बहुत ज्यादा जो है यहाँ पे अग्रेसिव हो चुका था, बिकॉज उस टाइम पे 1996 में ताइवान में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने वाले थे, और उसके जस्ट पहले भी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के द्वारा एकदम से लाइव फायर ड्रिल्स को कंडक्ट किया गया था। ये वाला मैप आपको बहुत अच्छे तरीके से दिखाएगा। ये आप लोग जो यहाँ पे ब्लैक कलर के डॉट्स देख पा रहे हैं, ये दोस्तों चाइनीज आर्मी की प्रेजेंस है, और ये प्रेजेंस है 1996 में। 1996 में इनके द्वारा इस तरीके से प्रेजेंस हमें देखने को मिली थी, लेकिन इस बार जो है आप देख सकते हैं कि प्रेजेंस कितनी नजदीक पहुंच चुकी है। चाइना जो है वो ताइवान के बहुत ज्यादा नजदीक, बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुका है एंड कोशिश कर रहा है कि ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया जाए। तो ये अगस्त 2022 की जो प्रेजेंस है वो आपको यहां पर रेड कलर के बॉक्सेस में देखने को मिल रही है। और आपको बता दें कि यहां पर अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ये वाली मीडियन लाइन है, ये वाली मीडियन लाइन है जो कि ताइवान बेसिकली मानता है कि इधर का इलाका हमारा है और इधर का इलाका आपका है। इस मीडियन लाइन को चाइना इस बार बहुत कंफर्टेबली क्रॉस कर रही है। यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, और यहां पर भी देखिए कि चाइना जो है वो अपनी मिलिट्री की प्रेजेंस को इस मीडियन लाइन के काफी ज्यादा राइट साइड में लेकर पहुंच चुका है। इस बार चाइना के आर्सेनल को लेकर भी कई सारी स्पेकुलेशंस कही जा रही हैं कि पीएलए का जो ईस्टर्न थिएटर कमांड है, जो पीएलए का ईस्टर्न थिएटर कमांड है, जो कि एक्चुअली यहां पे ऑपरेशनलाइज होता है, वो इस बार बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुका है ताइवान के ईस्टर्न साइड में। हैड ऑलरेडी रिवील्ड दैट इट वुड फायर कन्वेंशनल मिसाइल्स ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ताइवान एज पार्ट ऑफ द ड्रिल्स, लेकिन इस बार कोई क्लैरिटी नहीं कि किस टाइप की मिसाइल्स उनके द्वारा यूज करी जाएंगी। इन्होंने ऑलरेडी बोल दिया है कि हम लोग DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल्स का तो इस्तेमाल करने ही वाले हैं, लेकिन इस बार इन्होंने ये भी कहा कि हम लोग ऑपरेशनल मिसाइल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उस चीज को लेकर क्लैरिटी अभी तक सामने नहीं आई है। तो क्या इसका मतलब यह है कि यहां पर वाकई में युद्ध होने वाला है? ऐसा नहीं है, बिकॉज कई सारे एक्सपर्ट्स का यहां पर मानना है कि शी जिनपिंग इतनी बड़ी गलती नहीं करेंगे कि यहां पे ताइवान के साथ इस मौके पे युद्ध छेड़ लें, बिकॉज इस केस में यूएसए काफी अग्रेसिव हो सकता है और यूएसए जो है वो यहां पे बदले में करारा जवाब भी दे सकता है। लेकिन एट द सेम टाइम इस बार चाइना कुछ ना कुछ यहां पे कैप्चर कर सकता है। ऐसा माना जाता है कि ताइवान के जो इर्द गिर्द आने वाले बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, फॉर एग्जांपल किनमेन हुआ, प्रतास हुआ, माजू हुआ, डोंगडिंग हुआ, इनमें से कुछ को शायद चाइना कैप्चर करने की कोशिश कर सकता है, बिकॉज चाइना इसके पहले भी पास में भी इन आइलैंड्स को कैप्चर या अटैक करने की कोशिशें कर चुका है। PLA had bombarded Taiwan's Kinmen Island located near China's southeast coast in September 1954। ये वाले आइलैंड्स बहुत ही छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, लेकिन इनके ऊपर जो ओनरशिप है, टेरिटोरियल ओनरशिप जो है
है वो ताइवान मेंटेन करता है, और हो सकता है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना के द्वारा इस बार इन आइलैंड्स को कैप्चर करने की कोशिश करी जाए। 1958 में भी चाइना ने बम्बार्ड किया था किनमेन को एक बार फिर से, और माजू को भी बम्बार्ड किया था, और उसी साल में चाइना के द्वारा डोंगडिंग आइलैंड के ऊपर भी अटैक करने की कोशिश करी गई थी। तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि चाइना इस बार शायद इन छोटे छोटे आइलैंड्स को कैप्चर करने की कोशिश करे। इसके अलावा एक एक्सपर्ट का यहाँ पे ओपिनियन ये भी आ रहा है कि देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि ताइवान का जो मेजर पोर्ट है, जो कि कीलंग पोर्ट के नाम से जाना जाता है, उसको शायद यहाँ पे सील किया जा सकता है। और इनफैक्ट ये तो यहाँ पे हमें एक्चुअली में देखने को मिल भी रहा है। दोस्तों, ताइवान का यहाँ पर ये वाला पोर्ट आता है जो कि एकदम इसके नॉर्दर्न ताइवान में आता है। ताइवान बिकॉज यहाँ पे चारों तरफ से चाइनीज एयरक्राफ्ट्स के माध्यम से घिरा हुआ है, तो ताइवान का जो फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन है उसमें से लगभग 12 ऐसे जोन्स हैं जहां पे ताइवान अब प्रॉपरली ऑपरेट नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से बहुत सारी जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं वो यहाँ पे रुक चुकी हैं और ताइवान की इकोनॉमी को यहाँ पे सफर करना पड़ रहा है। सो यस, दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी कि चाइना जो है वो यहाँ पे ताइवान को इकोनॉमिकली एक तरीके से प्रेशराइज करने की कोशिश करे, बिकॉज ऑलरेडी आपने देखा कि ट्रेड कर्व्स लगा चुका है। अब ताइवान का जो मेन पोर्ट है कीलंग का, उसको भी ये बंद करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। सो शायद इस तरीके की पॉसिबिलिटीज भी सामने आती हैं कि चाइना ऐसा भी कर सकता है। हाँ, द पॉसिबिलिटी ऑफ अ फुल फ्लेजेड वॉर या फिर एन एक्सीडेंटल वॉर इज वेरी वेरी फार फेच्ड, बिकॉज अगर ऐसा होता है तो उस केस में यूएस को भी यहाँ पे एंट्री लेनी पड़ सकती है, बिकॉज यूएस कई बार इस चीज को दोहरा चुका है कि अगर ताइवान के ऊपर अटैक होता है तो हम लोग यहाँ पे चुप नहीं बैठेंगे, हम लोग जो है यहाँ पे डेफिनेटली बदले में जवाब देंगे ही देंगे। जो भी नई डेवलपमेंट्स होगी हम लोग आपके सामने पेश करेंगे। बाकी अभी तक जो हमने एनालिसिस करी है इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं डेफिनेटली बताइए कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप लोग अपनी ज्योग्राफी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं, बिकॉज इसकी सीरीज चल रही है टेक्स्ट बुक ऐप पे, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप लोग अपनी यूपीएससी तैयारी को घर बैठ के शुरू करना चाहते हैं तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं यूजिंग अ सिंगल सब्सक्रिप्शन, बिकॉज इंडिया के जो बेस्ट यूपीएससी इंस्टीट्यूट्स हैं वो ऑलरेडी टेक्स्ट बुक पे आ चुके हैं, जिनके माध्यम से आप लोग अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं, एंड दैट टू ओनली इन 30,000 रुपीज पर एनम, जिसमें आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप लोग मेरा रेफरल कोड A2SIR इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।